हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दूसरी एक सामग्री है श्वासामृत हवन सामग्री। श्वासामृत हवन सामग्री विशेष रूप से प्रयोग में आती है या काम में आती है जो श्वास से संबंधित रोगी हैं, जिनको श्वास रोग हो गए हैं, जिनको अस्थमा, दमा आदि से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उनके लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। उसके अंदर मुलठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, मिर्च, काली, पिपली आदि आदि ये औषधियों का सम्मिश्रण उसमें प्रयोग हुआ है, श्वासामृत हवन सामग्री। और जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको मधुमक्खी के छत्ते से जब हम शहद निकाल लेते हैं, उसके बाद जो छत्ता बचा रहता है उसको बोलते हैं मोम, वैक्स। उस मोम को अंगारों के ऊपर डालिए गाय के घी के साथ, और उसकी जो धुनी होती है हल्की हल्की, वो धुनी उसको दीजिए। या फिर साल के पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं, उस राल को लीजिए, उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी दीजिए। ये दो प्रयोग बहुत विशेष रूप से, जिनको क्रिटिकल सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा दमा की प्रॉब्लम है, तो वो इनकी धुनी करके और उस धुनी को विशेष करके ले तो एक उनको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये श्वास से संबंधित जो रोग होते हैं उसके लिए। और इसी प्रकार से आप धुनी के रूप में मेनसिल, देवदार, हरिद्रा, तेजपत्र, गुगुल, लाख, एरंड की जड़, इन सब को समान मात्रा में लेकर के कूट पीस करके चूर्ण बना लिया और गाय के घी के साथ अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी मंद मंद सी धुनी करते हैं। और वो धुनी देने पर भी जो अस्थमा दमा के रोगी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से घृत, गाय का घी, जौं और मोम, मधुमक्खी के छत्ता शहद निकालने के बाद जो बच जाता है वो, और राल, इन्हें मिलाकर अंगारों के ऊपर डालें, तब भी अस्थमा दमा की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। खाली मोम को डालने पर भी, खाली जौ को डालने पर भी, खाली मोम को डालने पर भी, खाली गाय के घी को डालने पर भी उसकी भी धुनी उसके लिए लाभकारी होती है। अस्थमा दमा के पेशेंट की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार अस्थमा दमा के जो पेशेंट है उसके लिए ये कुछ बता। ऐसे एक प्रयोग और धूम्र चिकित्सा के उसमें बताया गया है आयुर्वेद ग्रंथों में। सिंहलक, सलकी, गुगुल, पद्माक, इनके चूर्ण की धुनी देने से भी अस्थमा दमा के रोगी ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अस्थमा दमा के जो अलग अलग रोग होते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए कई सारे प्रयोग जो हमने विशेष रूप से आयुर्वेद ग्रंथों में पाए और प्रैक्टिकली हमने किए। और सैकड़ों ऐसे लोग हैं हमने देखे, लोग कहते हैं कि धुआं से लोगों को अस्थमा दमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और हमने धुआं दे करके उनकी अस्थमा दमा की प्रॉब्लम ठीक की है, सैकड़ों लोगों की। एक हमारी बहन नैया जी, भुज में छोटी सी बेटी है, अब उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, और पंप लेती है, बताओ, छोटे खेलते कूदते बच्चे। और उनको जब से मतलब वो चलना फिरना शुरू हुआ तब से वो पंप ले रही थी। आज करीब 12-15 साल की उसकी उम्र है।
अभी भी ले रही थी। और उस समय उनको यज्ञ करने के कहा और उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया और उसके बाद ये धुनी करना प्रारंभ किया। विद इन 1 महीने के अंदर अंदर उसके अस्थमा दमा के पंप छूट गए जो सालों से ले रही थी। ऐसे ही एक बहन निधि, बहुत छोटी बेटी है, वो मुंबई में रहती है, उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम थी, उनकी भी ऐसे ठीक हो गई। और ऐसे ही हमारे आदरणीय भाई श्रवण गुप्ता जी मुंबई में रहते हैं, उन्होंने सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके घर में जाकर के उन्होंने यज्ञ कराया, सिखाया, बताया, चाहे वो अस्थमा दमा से लेकर अलग अलग प्रॉब्लम, उसमें सबसे ज़्यादा अस्थमा दमा के रोगियों को उन्होंने कराया। और जो धुएं से भागते थे लोग, वो लोग इस धुएं से ठीक हो गए। ये सबसे बड़ी बात कि यज्ञ करने पर, यज्ञीय धूम्र, औषधीय धूम्र से बीमारियां ठीक होती हैं। हानिकारक धूम्र जिसको हम कहते हैं, जो मृत ईंधन कहा जाता है, उसको जलाने पर हानि होती है और ये औषधीय धूम्र लेने पर लाभ होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तो ये कुछ आपको श्वासामृत हवन सामग्री जो अस्थमा दमा से संबंधित जो पेशेंट होते हैं उसके लिए कुछ लिखाया। ऐसे ही एक कुष्ठघ्न हवन सामग्री है, जो कुष्ठ रोग आप सब लोग जानते हैं। कुष्ठ रोग में जहाँ भी होता है वहाँ से वो उंगली, नाखून से लेके हाथ और पैर पूरा का पूरा गल जाता है, सड़ जाता है, बिल्कुल ही खराब हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, उसको कुष्ठ रोग कहते हैं। ऐसे ही एक श्वेत कुष्ठ होता है, सफेद सफेद दाग और ये हो जाता है। और इसी प्रकार के जो अलग अलग ऐसे जो भयंकर चर्म रोग होते हैं, देखा भी नहीं जाता, ऐसे चर्म रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके ये कुष्ठघ्न हवन सामग्री काम आती है, जिसके अंदर पुष्कर मूल, जिसको कुष्ठ भी बोलते हैं, कूठ भी बोलते हैं, ज्योतिषमती जिसको मालकांगनी भी बोलते हैं, अगर, तेज पत्ता, गुग्गुल और तुलसी, इन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण से जो सामग्री बनती है उसको कहा है कुष्ठघ्न हवन सामग्री। और इस कुष्ठघ्न हवन सामग्री का प्रयोग करने पर विशेष करके जो हाथ पैर का गल जाना, सड़ जाना, नाखूनों का गल जाना, सड़ जाना, कई लोगों को हाथों में और पैरों में जो बीच वाले भाग होते हैं उसमें बहुत इस प्रकार का गलना सड़ना होता रहता है, या कोई इस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन भयंकर रूप से जिनको फैल जाता है, जिनको दोनों पैरों के बीच में और अलग अलग स्थानों पे शरीर में फंगल इन्फेक्शन भी ऐसा भयंकर हो जाता है, तो उन सब रोगियों को इसकी धुनी लेकर के वो धुनी से धूपित करते हैं उस भाग विशेष को, और ये करने पर अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। और ये जो भयंकर रोग होते हैं, हमने देखा पिछले दिनों एक बार एक राजस्थान की बहन अक्षांजलि, उनको करीब 11 सालों से फंगल इन्फेक्शन ऐसा शरीर में भयंकर रूप से फैला था। वो कह रही थी कई बार मैं सुसाइड करने के लिए सोच चुकी हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा है, और बहुत पीड़ित रहते हैं, खुजालते रहते हैं, पूरे शरीर में खून आता रहता है और रात को सो नहीं पाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और उसके लिए उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली, तो डॉक्टर लोगों ने, और कोई दवाई तो है ना, स्टीराइड दे दिया, उसके कारण ना जाने कितने सारे और साइड इफेक्ट, वो भी मतलब भयंकर रूप से साइड इफेक्ट, और अलग अलग रोगों से वो पीड़ित हो गई और बहुत भयंकर अवस्थाएं थी। और हमारे पास आई और हमने योगग्राम में पहले ही दिन से उनको ये कुष्ठघ्न हवन सामग्री का धुआं दिया, जो 11 साल से बीमारी ठीक नहीं हो रही, 6 दिन में ठीक हो गई। फंगल इन्फेक्शन, स्टीराइड के इंजेक्शन लेने पर भी ठीक नहीं हुई, वो फिर ठीक हो गई। तो ऐसे कुष्ठघ्न हवन सामग्री और भी चर्म रोगों में लाभकारी होती है। ऐसे ही यक्ष्माहार हवन सामग्री, यक्ष्माहार टीबी का जो रोग होता है उसके लिए, अलग अलग प्रकार के लंग्स की टीबी से लेकर के अलग अलग जो टीबी के रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए मुलेठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काली मिर्च, पिपली, इलायची, तुलसी, गुग्गुल, ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनके सम्मिश्रण से तैयार होती है यक्ष्मा हवन सामग्री, जो टीबी आदि रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होती है। टीबी से संबंधित रोग, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं,
इसी प्रकार एक हवन सामग्री है त्वक कांति हवन सामग्री, जो त्वचा रोग, चर्म रोग, दाद, खाद, खुजली से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो इस प्रकार के सामान्य चर्म रोग होते हैं, उन चर्म रोगों के लिए इसकी धुनी में अनुलोम विलोम भी कराते हैं और कुष्ठ नवन सामग्री के साथ मिलाकर के धुनी करके वो धुनी से उनके शरीर को धूपित करते हैं, तो उससे उनके वो रोग ठीक हो जाते हैं। तो यह जो त्वक्कांति हवन सामग्री है उसके अंदर गुग्गुल, दूर्वा, शतावर, पनवाड़, दारू हल्दी, करंज, कुष्ठ जिसको पुष्कर मूल बोलते हैं, गिलोय, बाउची या बाकुची भी बोलते हैं, बहेड़ा, सफ़ेद चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, हरड़, देवदारू, इंद्रायण, उश्वा, अपामार्ग, अर्कमूल, अनंतमूल, वच, कालमेघ, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसका सम्मिश्रण करके हवन सामग्री जो बनती है उसको त्वक कांति हवन सामग्री कहते हैं। और इस त्वक कांति हवन सामग्री का प्रयोग करने पर दाद, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस और छोटी बड़ी माता आदि जो हो जाते आदि आदि जो चर्म रोग हैं उन सब में ये विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ त्वक्कांति हवन सामग्री। ऐसे ही एक है वातारी हवन सामग्री, जो वातज रोग हो जाते हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द हो गया, गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, ऐसे अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों में, अवयवों में दर्द रहना, साइटिका की प्रॉब्लम हो जाना, एक नस होती है उसमें दर्द होना, आदि आदि ये सारी जो समस्याएं होती है उनके निवारण के लिए वातारी हवन सामग्री जो सारे वातज रोगों को ठीक करती है। तो इस वातारी हवन सामग्री जो वातज रोगों को ठीक करने के लिए बनी उसमें ये कुछ विशेष द्रव्य जो मैंने आपको अभी लिखाए बताए, ये द्रव्य का सम्मिश्रण होता है और उससे हवन करने पर, और दूसरा इसके अंदर थोड़ा सा काले तिल भी हम विशेष रूप से अलग से मिला सकते हैं और थोड़ा सा तिल का तेल लेकर के इसको जो हम गीला करते हैं हवन सामग्री को, वो तिल के तेल से गीला कर सकते हैं। तीसरा जो हम हवन करते हैं उसमें जो घी का भी साथ में प्रयोग करते हैं, या तो हम तिल का तेल ही प्रयोग करें या फिर तिल के तेल को गाय के घी के साथ मिश्रित कर दें और फिर हवन करें। और हमने देखा इस प्रकार करने पर बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है जो वातज रोगी है। और इसी प्रकार से ये जो हवन सामग्रियां हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो धूम्र चिकित्सा के कुछ ऐसे नुस्खे जो सरल है, सहज है और विशेष करके लाभकारी होते हैं। जैसे ज्वर हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ज्वर, बुखार जिसको हम बोलते हैं, तो उस ज्वर के लिए, बुखार के लिए भी वच है, कूट है, गुग्गल है, नीम पत्र और शहद, इन सबको कूट पीस करके मिला करके उसको अंगारों के ऊपर डाल कर उसकी धुनी देने पर ज्वर, विषम ज्वर से लेकर के जो भी अलग अलग ज्वर होते हैं सारे प्रकार के ज्वरों में अद्भुत लाभ होता है। वच, कूट, गुग्गुल, नीम पत्र और शहद। इसी प्रकार मसूर की भूसी की धुनी से भी ज्वर ठीक हो जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद आदि ग्रंथों में शिवलिंगी है, मेनफल है, जटामासी है, बांस की छाल है, घृत, जौ, गुड़, बाउची, सफेद सरसों, वच, हींग, इंद्रायण और काली मिर्च, ये समान भाग में लेकर के पीस करके इसकी धुनी दे तो सभी प्रकार के ज्वर एवं नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है, भूतोन्माद से लेकर के जो अलग अलग अशुभ शक्तियों से लोग घिरे रहते, हम गाँव में जो देखते कुछ घटनाएं, उनसे भी वो उभर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं सारी नकारात्मक शक्तियों से। तो ऐसे ये
कुछ विशेष धूम्र चिकित्सा के कुछ नुस्खे। इसी प्रकार पे जो कुष्ठ रोग होते हैं, उस कुष्ठ रोगों में विशेष करके अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेंसिल, अगर, तेजपत्र आदि जो गंध वर्ग की औषधियां हैं, उसके धूम से कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ और कृमिजन्य जितने भी रोग होते हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही उन्माद, जिसको कहते हैं पागलपन, मस्तिष्क का असंतुलन, वो भी ठीक होता है। उसके लिए अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेंसिल, अगर, तेज पत्ता आदि जो गंध वर्ग की जो औषधियां होती है, उन औषधियों से हवन करना होता है। उस औषधियों से हवन करने पर वह रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही देव व्यपराशय के अंदर भी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को इस प्रकार की जो समस्याएं, बीमारियां होती हैं, उनके उपचार के रूप में बताया है। ऐसे ही जो अपस्मार मिर्गी, जैसे मैंने एक हवन सामग्री भी आपको लिखाई थी, इसी प्रकार से ये धूम्र चिकित्सा में भी पिपली, सेंधा नमक, हींग, हींग पत्र, क्षीर काकोली, पीली सरसों, बकायन की छाल, लाल चंदन, इन्हें बारीक चूर्ण कर अपस्मार रोगी अर्थात मिर्गी के रोगी को शरीर के ऊपर लेप भी लगाए और अंगारों के ऊपर डाल के इसी धुनी करके उसको शरीर को और उनको विशेष रूप से धूपित करें, तो अपस्मार के रोगी, जो मिर्गी के रोगी होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अपस्मार मिर्गी के लिए भी। ऐसे ही अर्श बवासीर भी आज बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। उसके लिए भी आयुर्वेद में धूम्र चिकित्सा एक सटीक चिकित्सा पद्धति के रूप में बताया गया है, यज्ञ चिकित्सा के रूप में। उसमें अर्कमूल, आंक की जड़, समी के पत्र, तुमरू, वायविडंग, देवदारू, अक्षत अर्थात चावल जो टूटे हुए दाने ना हो, पूरे दाने हो, ऐसे अक्षत, और बड़ी कटेरी, अश्वगंधा, पिपली, तुलसी पत्र, घी आदि औषधियों से धूपन करने से अर्श ठीक हो जाता है। इन सारी औषधियों को मिश्रण करके उसका धूपन, कोई खटिया है या खुर्ची ऐसी है जिसमें होल हो, मिट्टी का पात्र लेते हैं, उसमें अंगारे डालते हैं और उन अंगारों के पे जड़ी बूटियां डाल करके खुर्ची पर या खाट के ऊपर बिठा देते हैं और वो धुनी नीचे से देते हैं, तो उससे वो विशेष उनको लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार और भी उसके प्रयोग बताए हैं, अश्वगंधा, निर्गुंडी और कटेरी, पिपली, इनकी धुनी से भी बवासीर ठीक होता है। अर्क मूल तथा घी की धुनी देने से भी ठीक होता है। राल का चूर्ण और सरसों को मिलाकर के उसकी धुनी दे तो उससे भी ठीक होता है। और रक्तस्राव जो जिनको ज्यादा होता है उनको भी राल और सरसों की धुनी देने पर रक्तस्राव जो होता है वो भी बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष अर्श के लिए, बवासीर के लिए जो कुछ प्रयोग अलग अलग 3-4 आपको लिखाए। तो इस प्रकार से ये कई सारे धूम्र चिकित्सा के अलग अलग प्रयोग, अलग अलग लाभ हमें आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी बताए हैं। और इससे अतिरिक्त सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग उपचार प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें भी इसका विशेष रूप से लाभ या विशेष रूप से वो बताया गया है। और अनेक प्रकार की ऐसे रोग जिसका कोई उपचार नहीं होता है, कोई अशुभ शक्तियों के कारण, कोई प्रारब्ध दोष के कारण, कोई इस प्रकार के अदृष्ट शक्तियों के कारण जो इस प्रकार के रोग हो जाते हैं और व्यक्ति रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है और दवाइयाँ खाता है, उससे वो बीमारी ठीक नहीं होती और दर्द पीड़ा वैसा का वैसा बना रहता है। तो ऐसे भी जो रोग होते हैं वो भी यज्ञ चिकित्सा करते हैं, अद्भुत उसको लाभ प्राप्त होते हैं, अद्भुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप यज्ञ चिकित्सा, हवन, अग्निहोत्र को अपनाकर विशेष विशेष लाभ चिकित्सा की आप प्राप्त कर सकते हैं। और यह हमने अपनी आंखों के सामने देखा है।
वेदों में बताया है, रिसर्चों में हमने पाया है कि यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर यह रोग ठीक होते हैं। तो आप सभी भाई बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जो भी हम अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां, प्रक्रियाएं अपनाते हैं, मैं उसकी मनाही नहीं करता, लेकिन हमने ये देखा है कि यज्ञ चिकित्सा, हवन चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा को आज हम भुला चुके हैं। आज हमें पता ही नहीं कि एक यज्ञ एक चिकित्सा प्रणाली है, एक चिकित्सा पद्धति है। और आयुर्वेद में भी इसको बताया, देवीय चिकित्सा कही है, सामान्य चिकित्सा पद्धति नहीं, देवीय चिकित्सा पद्धति। और जिस चिकित्सा को करने पर तन की व्याधियां, मन की व्याधियां दूर होने के साथ साथ समाधि से युक्ति तक की यह एक पूरी साधना पद्धति, एक प्रक्रिया है। तन मन से लेकर के प्राण का पोषण से लेकर के प्रकृति का संतुलन, प्रकृति का पोषण, ये एक सबसे बड़ी बात है। प्रकृति के पोषण में ही हमारा पोषण है और प्रकृति के असंतुलन में ही हमारा असंतुलन। इसलिए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को अपने जीवन में स्थान दें। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम अवश्य करें और ये केवल एक आध्यात्मिक जगत के लिए कर्मकांड, पूजा पाठ है, वो तो है ही है, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना का भी साधन है, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति का भी साधन है। उसके साथ साथ ये सारी चीजों की पूर्तियों के साथ साथ यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण और विशेष है कि यज्ञ से ये सारे लाभ भी हमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं, यज्ञ चिकित्सा। और आप कोई भी अपना करके देख सकते हैं। हमारे पूर्वजों का यह, वेदों का, आयुर्वेद का यह विज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है। हम इसको अपनाएं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, औरों को भी प्रेरित करें। और आज कोरोना काल में यह एक सबसे बड़ा उपाय है। कोरोना काल में आप यज्ञ जरूर करें और बाद में गुग्गुल है, गाय का घी है, उसकी धुनी अवश्य करें, तो उसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये कुछ चीजें आपके सामने रखी, कुछ चीजें आपको विशेष रूप से बताया। और आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हर रविवार को हमने एक कार्यक्रम बनाए हैं, हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञीय परिवार, और उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आप प्रतिदिन अपने इच्छा अनुसार कीजिए, लेकिन रविवार को एक दिन आप दीजिए, हम सब साथ में मिलकर के एक साथ सुबह 7 बजे यज्ञ करें, और उससे एक माहौल बनता है, उससे जन जन तक प्रचार होता है। सभी लोग उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके हम विशेष उसका लाभ उठाएं, स्वयं यज्ञ को अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें और जन जन तक पहुंचाएं। और आज जो उपचार के नाम पर, जो अलग अलग प्रकार की पद्धतियों के नाम पर जो लूट मची हुई है, हमने देखा एलोपैथ में हजारों हजारों, लाखों लाखों रुपये व्यक्ति खर्च कर देता है और अंतिम में जाकर के हाथ धो देता है जीवन से। ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से, और उनके साइड इफेक्ट इतने हैं कि ना जाने जिस बीमारी को ठीक करने के लिए गए वो ठीक हुई नहीं हुई, लेकिन इसके स्थान पे ना जाने कितनी कितनी और बीमारियों को और घर में ले आए। तो इस युग में यह देवीय चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा एक बहुत बड़ा माध्यम और साधन है। इसको हम स्वयं अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। और विशेष रूप से मैं हमारे आदरणीय भाई रामजीवन जी, जो अथक तप और पुरुषार्थ के साथ साथ और निरंतरता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीष और मार्गदर्शन में संपूर्ण झारखंड में वो निरंतर सेवाएं दे रहे, रात दिन अहरनिश। उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और वो पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ निरंतर झारखंड के अंदर कोई भी एक भी शिविर संपन्न हुआ है तो उसमें सबको यज्ञ चिकित्सा के बारे में और यज्ञ कराना ये अनिवार्य उन्होंने कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और उनका विशेष कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विशेष रूप से हम यह यज्ञ चिकित्सा, हवन, अग्निहोत्र को
स्वयं भी अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। यही हमारी मूल पूजा पद्धति भी है, यह चिकित्सा पद्धति भी है, यह मनोकामना की पूर्ति का भी साधन है, और भी इससे अनेक अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम द्योः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।